कुंडली विश्लेषण में हम दो प्रकार से कुंडली देखते हैं। एक कुंडली ये है कि उसके जीवन में अभी क्या चल रहा है, और दूसरा हम ये देखते हैं कि उसकी कुंडली में क्या प्रोमिस है, मतलब उसका नेचर क्या है, उसका करेक्टर क्या है, माने ऑल ओवर पूरी कुंडली उसकी कैसी है। हाँ, उसका जी। दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, बच्चा होगा कि नहीं होगा, शादी होगी तो किसके साथ होगी, कैसी होगी। तो एक प्रकार का जितने भी कुंडली में प्रोमिस है, जैसे कि कोई व्यक्ति कोई फोन खरीदता है, तो खरीदने वाले व्यक्ति को फोन के फीचर्स के बारे में बताता है कि इस फोन के अंदर बहुत सारे फीचर्स है, इससे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इसमें इंस्टाग्राम भी चला सकते हैं, इसमें फेसबुक भी चला सकते हैं, नाना प्रकार की उसकी क्वालिटी बताता है। तो एक किसी कोई भी कुंडली यदि हमारे पास आता है, जैसे कुंडली आया, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इस कुंडली में फीचर क्या क्या है, और एक परमानेंट रहने वाला है। जैसे कि वो फोन बेच देता है तो व्यक्ति घर लेकर के फोन आता है तो मात्र 3 या 4 चीज ही चलाता है, बेशक उसके अंदर 100 एप्लीकेशन हो या 1000 एप्लीकेशन हो, लेकिन 3 4 एप्लीकेशन से ज्यादा व्यक्ति वो फोन को चलाता नहीं है। मैक्सिमम कोई चला ले तो 5 या 6 चला ले, इससे ज्यादा कोई एप्लीकेशन नहीं चलाता। उसी तरह कुंडली एक प्रकार का हमारा समुद्र है। जब कुंडली देखने बैठेंगे, हम कुंडली विश्लेषण करेंगे, तो जीवन से मृत्यु पर्यंत उसके एक एक इवेंट के बारे में हम बता देंगे। लेकिन जीवन में 3 4 इवेंट ही होते हैं कि मोटा मोटी वो 4 5 क्वेश्चन ही करने वाला है कि हमारा एजुकेशन कैसा होगा, हमारा विवाह किस परिवार में होगा, हमें लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, हम में कोई दुख दुख बीमारी तो नहीं है, हम अपने जीवन में कितना तरक्की करेंगे, हमारे पास कितना पैसा होगा। बस, इससे ज्यादा क्वेश्चन किसी के पास होता नहीं। तो जैसे कि हमने एक कुंडली देखा, तो इनका वृश्चिक लगन का कुंडली है और तुला लगन है, तुला राशि है, क्योंकि चंद्रमा तुला राशि में बैठा है, तो चंद्रमा जहां बैठता है तो उसके कुंडली में वो राशि होती है। जो फर्स्ट हाउस में जो राशि होता है उसको लगन बोलते हैं। अब यहाँ पर वृश्चिक जो लगन है, इसकी पूरी की पूरी जो पर्सनालिटी है, एक्सटर्नल जो दिखावा है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो पूरा का पूरा एक वृश्चिक भिक्षुक की तरह है। उसमें शुक्र ग्रह बैठ गया। तब जिस भाव में यदि कोई राशि कोई ग्रह नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ राशि होती, जैसे इसके 4th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राशि है और स्थिर राशि है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई एक 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 ही घर खरीदेगा और वो घर पुराना घर खरीदेगा और उसी घर में रहेगा। लेकिन लगन में जो वृश्चिक राशि है, तो बोल सकते हैं कि भाई आपका के अंदर जो गुस्सा है, या जो फिजिकली आप मंगल की तरह दिख रहे हैं, स्थिरता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि लगन में शुक्र बैठने के कारण ये व्यक्ति ज्यादा लग्जरियस हो जाएगा। ये व्यक्ति गीत संगीत ग्लैमरिंग इत्यादि का बड़ा शौकीन होगा। हाँ, नाच गान थिएटर क्रिएटिव, ये सारा का सारा इसके अंदर गुण होगा, क्योंकि शुक्र के अंदर जो गुण है वो सारा का सारा गुण इसी के अंदर रहने वाला है।
अब इसके अंदर जो गुण होंगे वो स्थिरता वाला, मतलब इसको गीत संगीत म्यूजिक बड़ा प्रेमी होगा। और ऐसा नहीं है कि बार बार अलग अलग गीत को संगीत को सुनेगा, एक ही गीत को बार बार रिपीटेशन करके सुनेगा, डेली उसी गीत को सुनेगा, वही गीत को गुनगुनाएगा। क्योंकि लगन में वृश्चिक राशि होने के कारण, वृश्चिक राशि के अंदर स्थिरता होने के कारण, हाँ, लेकिन जो गाना सुनेगा वो बड़ा मीनिंगफुल गाना होगा, ऐसा अनावश्यक गाना नहीं होगा। हाँ, वो गाने के अंदर कुछ ना कुछ रहस्य होगा, कुछ ना कुछ ग्लेमलिंग होगी उस बातों को, क्योंकि वृश्चिक राशि ब्राह्मण राशि है, तो उस गाने को बड़े गहराई से, बड़े दिल पे लेकर के सुनेगा। यदि ये कोई काम भी करता है तो एसी में बैठ करके काम करेगा, और एक बार में एक ही काम करेगा, लेकिन उस काम को बड़े सुंदर और एक सिस्टमेटिक तरीके से करेगा, क्योंकि जो शुक्र है वो लग्जरियस को बनाता है, यानी कि कोई ब्रांडिंग वाला काम करेगा, एक ब्रांड में जीने वाला होगा। एक ही शर्ट को पहनेगा, धुल धुल के पहनेगा, लेकिन वो बड़े ब्रांड एडिडास या बड़े पुमा या किसी बड़ी कंपनी को से खरीद करके उससे प्रेम करने वाला हो। सेकेंड हाउस में परिवार का हाउस है, वहां पर जो राशि है वो धनु राशि है। धनु राशि एक क्षत्रिय वाला राशि है, वो डुअल राशि है, लेकिन वहां पर बैठा शनि है। शनि के बैठने के कारण इसके जो परिवार के लोग हैं देखने में तो बड़े धनाढ़ होंगे, इंटरनल, सॉरी हमने गलत बोला, इंटरनल तो बड़े धनाढ़ हो सकते हैं, बट उनका जो स्टेटस होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर शनि बैठा है। ये व्यक्ति अपने वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण भी नहीं रखेगा, क्योंकि जो शनि है वो बड़ी ज्ञान की बातें करेगा, लेकिन उस ज्ञान में थोड़ी बहुत झूठ के भी सहारा वो लेगा। सेकेंड हाउस जो होता है हमारे पैसे का भी होता है, वाणी का भी होता है, और हमारे पास जो एक पैतृक संपत्ति है, हमारे बैंक बैलेंस है, वहां पर बृहस्पति की राशि होने के कारण, बृहस्पति उसको देखने के कारण इंटरनेट तो धनाढ़ हो सकता है, क्योंकि अष्टम में बैठा बृहस्पति अपने घर को देख रहा है, अपने घर में बैठे शनि को देख रहा है, तो इंटरनल बैंक बैलेंस और प्रीवियस स्टोन और गोल्ड इत्यादि इसके घर में बहुत होगा, लेकिन उसको दिखावा में प्रयोग में नहीं रहेगा। कोई बोलेगा कि अरे तुम तो बड़े धनाढ़, अरे नहीं नहीं मेरा तो ऐसे जीवन यापन हो रहा है, मतलब इंटरनल बड़ा वो ताकतवर है, लेकिन वो कभी भी ज्वेलरी पूरा लॉकर में रखेगा, कभी उसको पहनेगा नहीं, कोई दिखावा नहीं है, वही झूठ का सहारा है। तो ये सब चीजें हमें दिख रही है, लेकिन इस व्यक्ति को वो ऐसा रहेगा जब भी। हाँ, थर्ड हाउस में देखें, जो मंगल राहु है और शनि के घर में है, तो थर्ड हाउस हमारे रिश्तेदारों का होता है, थर्ड हाउस हमारे सोशल का होता है। तो ये अपने सोशल में, अपने रिश्तेदारियों में भी किसी के साथ यदि रिलेशन रखता है तो सारे का सारा रिलेशन स्वार्थ पे टिका होगा। इमोशनली ये व्यक्ति किसी के साथ नहीं जोड़ सकता है, और सबके साथ अपना कमर्शियल रिलेशन को स्थापित करके और उसी को अपना एक समाज बना देगा। हाँ,
जैसे कि कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, अपने क्लाइंट को ही बताता है कि यही मेरी परिवार है, यही मेरा समाज है, इन्हीं से मेरा सब कुछ होने वाला है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि रिश्तेदार परिवार अलग है और क्लाइंट अलग है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो राहु के कारण लोगों को धूर्त बनाएगा और जबरदस्ती अपना परिवार बना लेगा, जितने भी सामाजिक लोग हैं, सोशल लोग हैं, सोशल मीडिया, कोई बोलेगा सोशल मीडिया की जितने हमारे फॉलोवर हैं, जितने फ्रेंड हैं, यही हमारे परिवार हैं, यही हमारे ऐसे हैं। मतलब इस तरह से करके अपनी एक छवि, अपना एक जैसे सेकंड में शनि भी बैठा है, तो झूठ बोलने की जो प्रैक्टिस है, दूसरे को एक दिखाने की जो प्रैक्टिस है, इनके अंदर बड़ा जबरदस्त कला होगा। इसलिए इस व्यक्ति का जो सामाजिक स्तर होगा वो काफी श्रेष्ठ होगा, वो काफी अच्छा होने वाला है। तो इसलिए बोलते हैं त्रिदशे एकादशे राहु, त्रिदशे एकादशे शनि, त्रिदशे एकादशे भौम, स जातः कुल दीपक। यानी कि 3 में, 6 में और 10 11 में शनि, मंगल और राहु, यदि ये 3 प्लानेट बैठते हैं तो ये बड़ा श्रेष्ठ फल देते हैं। क्योंकि जो तीनों स्थान है, ये हमारा कर्म क्षेत्र का स्थान है, ये हमारे ऑफिस का स्थान है। और यहाँ पर जो व्यक्ति अपने क्लाइंट के साथ जितना इमोशनल होता है, जितना अपने आप को अपना बताता है, उतना ही उसकी दुकानें खूब चलती हैं। लेकिन एक कला जब व्यक्ति के अंदर होगा, जब उसके 3, 6, 10, 11 में पाप ग्रह बोलते हैं होंगे, इसीलिए इन स्थानों को उपचय स्थान बोलते हैं। उपचय का मतलब हिंदी में होता है समृद्धि, प्रोस्पेरिटी, सराउंडिंग ग्रोथ। तो इन भाव में जितना पाप ग्रह होंगे उतना व्यक्ति अंदर से स्ट्रांग होगा और कार्य क्षेत्र पर लोगों के साथ मेहनत करके उनके दुख सुख में शामिल होकर के उनको अपना परिवार बना करके काम करेगा। अच्छा है। लेकिन यहां पर देखो मुएबल साइन है, लगन में फिक्स साइन था, लगन में ब्राह्मण साइन था, लगन के अंदर की जो राशि थी वो बड़ा ज्ञानी राशि था। लेकिन यहां पर मुएबल राशि है और ये जो राशि है वो अपने बातों पे अड़ग नहीं रहेगा। हाँ, जैसे कि समाज के बोलेगा अरे तू तो मेरे भाई समान हो, तुम तो मेरे ये हो ऐसा हो। लेकिन दूसरा आएगा अरे तुम भी मेरे भाई हो, तो यदि सामने वाला बोल दिया कि ये भाई है, कि ये भाई, अरे सब मेरे भाई हैं। मतलब इस तरह मुएबल है ये, बार बार अपना स्वरूप चेंज कर सकता है, बार बार ये चीजों को दूसरे के सामने वो कर सकता है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ज्ञान का लेवल बड़ा कम है। क्योंकि एक राशि भी शूद्र कैटेगरी में आता है। हाँ, क्योंकि ये ब्राह्मणत्व नहीं है, इनके अंदर क्षत्रित्व नहीं है। हाँ, और यदि तत्व की बात करेंगे तो एक तत्व में भी कोई पृथ्वी तत्व नहीं है। हाँ, 2, 6, 10 पृथ्वी होता है। हाँ, तो ये वायु तत्व है। हाँ, वायु तत्व 3, 7, 11। ये मतलब वायु के आने के कारण इनके अंदर वो नहीं। हाँ, बात बनाने की एक्सपीरियंस जबरदस्त हो सकता है। 4th हाउस माता जी का हाउस होता है, घर का होता है, भूमि का होता है, वाहन का होता है। इसका लॉर्ड अपने से 11th हाउस में बैठा है। 4th हाउस के ऊपर देखें, किसी भाव का एनालाइज करते समय 3 चीजों का याद ध्यान रखना होता है। उस भाव में कौन से ग्रह बैठा है, उस भाव के स्वामी कौन से भाव में गया है, और उस भाव पर किस प्लानेट का एस्पेक्ट है, एक नजर में आ जाना चाहिए। जैसे कि 3rd हाउस को
जब हम एनालाइज कर रहे थे तो देखिए थर्ड हाउस के ऊपर एक तो पाप ग्रह बैठा है, उसका लॉर्ड भी पाप ग्रह है, और पाप ग्रह मंगल का एस्पेक्ट आ रहा है। आप चेक करेंगे, आप लोगों को सबको कुंडली तो शेयर हो पा रहा है ना? हेलो, जी जी, हाँ जी। कुंडली तो सबको दिख रहा है ना? ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, और हाँ एस्पेक्ट सर। एस्पेक्ट सबको क्लियर है ना? जी तो यहाँ पर आप क्या चेक कर रहे हैं कि थर्ड हाउस पर मंगल का एस्पेक्ट है। मैं अभी बताया था कि जिस भाव पर यदि पाप ग्रहों का यदि 3, 6 और 10, 11 भाव में जितना पाप ग्रह बैठा हो, जितना पाप ग्रहों का एस्पेक्ट हो, उतना श्रेष्ठ होता है। क्योंकि काम के लिए सामने वालों के साथ जितना तुम अपनापन दिखाओगे, सामने वाला उतना ही ज्यादा काम देता है। जिस उसको जितना अपने आप को ईमानदार और अच्छा यदि दिखाओगे, उतना ही आपको भी बात करेगा और आपके साथ लोगों को भी जोड़ेगा। तो ये सारे के सारा, हाँ, उसको सर्विस अच्छे टाइम पर दो। हाँ, क्योंकि देखें थर्ड हाउस पड़ोसी का होता है, समाज का इसीलिए होता है कि ये फोर्थ का व्यय है। फोर्थ का व्यय, मान के चलो कि आपके परिवार में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो गया, और पड़ोस के परिवार में किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो गया। ऐसे कंडीशन में अपने परिवार को छोड़ करके यदि दूसरे के परिवार वाले को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो देखना लोग आपको बहुत अच्छा कहेंगे, उसके घर वाले बोलेंगे कि बड़ा नेक आदमी है। आप बड़ा, मतलब देखो, परिवार के लोगों को छोड़ दिया, अपने माँ की स्वास्थ्य को छोड़ दिया, मेरे माँ की स्वास्थ्य में 24 घंटा हॉस्पिटल में खड़ा रहा, ऐसे बोलते हैं। ये बड़ा अच्छा है हमारे लिए। अरे अच्छा क्या है, अपने घर में आग लगा दिया। क्या बोले, कबीरदास बोलते थे कि कबीरा खड़ा बाजार में लियो लुकाड़ी हाथ, जो भी अपने घर चले चलो हमारे साथ। तो जो व्यक्ति अपने हाथों से अपने परिवार का यदि नुकसान करके समाज को यदि भला करते हैं, वही व्यक्ति अच्छे होते हैं। तो थर्ड हाउस तो होता है तो व्यक्ति ऐसा करता है, हाँ, अपने आप से कंप्रोमाइज करेगा, अपने स्वास्थ्य से कंप्रोमाइज करेगा। हाँ, लेकिन अपना बीमार भी होगा लेकिन अपना दुकान खोलेगा, दूसरे के घर जाएगा, उसको समय पर डिलीवरी देगा, सब कुछ करेगा। ऐसे व्यक्ति तो समाज के लिए अच्छे होते ही हैं। आप देखो ना, लोग कहते हैं कि अच्छा नेता है, अपने परिवार वाले को किसी को सीट नहीं दिया। और जैसे मोदी के बारे में कहते हैं, उसका भाई एक साधारण एजेंसी चलाता है, अपने परिवार में किसी को कुछ नहीं किया, किसी का भला नहीं किया, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने माँ को छोड़ दिया, अपने बाप को छोड़ दिया, देश के लिए इतना कुछ किया। तो भाई ऐसा इंसान तो अच्छा है ही है। लेकिन जिसने अपने परिवार के लिए किया, मुलायम सिंह को लोग कहते नहीं ये समाजवादी नहीं, ये परिवारवादी है। तो जो अपने लिए करोगे तो समाज के लिए स्वतः बुरा हो जाओगे। तो समाज के लिए अच्छा जब होगा जब थर्ड में पाप ग्रह बैठे होंगे, थर्ड में पाप ग्रहों का एस्पेक्ट होगा, बिल्कुल सब सही होगा। तो देखिए यहाँ पर थर्ड हाउस लॉर्ड भी पापी, थर्ड में बैठा भी ग्रह पापी, और उसको आस्पेक्ट भी मंगल पापी ग्रह ही देख रहा है। इसीलिए ये व्यक्ति समाज के लिए अत्यधिक श्रेष्ठ है। ये संत के लिए, गुरु के लिए, समाज के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन इसके परिवार वालों से पूछोगे तो कतई नहीं बोलेगा कि अच्छा है। नहीं, इसकी पत्नी से पूछो ये कैसा है, पत्नी तो गाली ही देगी, अरे बकवास है, दिन भर दूसरे के चक्कर में रहता है, अपना परिवार के लिए कुछ नहीं है। हाँ, अब आते हैं, यदि डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेंगे आप लोग। फोर्थ जी। हाउस का जो लॉर्ड है अपने से 11th हाउस में बैठा, श्रेष्ठ हम्म। है। क्योंकि कोई भी भाव जो हमें ऊपर इतना पढ़ाई किए हैं कि अपने से 6, 8, 12 में जाना, लगन से 6, 8, 12 में जाना, वो भाव के लिए गलत है। इस भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा, और इसको जो देख रहा है वो जुपिटर देख रहा है, एक बड़ा श्रेष्ठ है। एक तो चतुर्थ भाव पे शुभ ग्रहों का एस्पेक्ट है, चतुर्थ का जो भाव है वो अपने से 11th में बैठा। और ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है
जीव स्थाने गतो शनि, शनि स्थाने गतो जीव, भाव वृद्धि करो जीव, भाव वृद्धि, भाव हानि करो जीव, भाव वृद्धि करो शनि। यदि शनि बृहस्पति के घर में जाता है तो भाव का वृद्धि करता है, और बृहस्पति यदि शनि के घर में जाता है तो भाव का हानि करता है। तो यहाँ पर सेकेंड भाव के लिए बड़ा श्रेष्ठ है। जैसे मैं बताया, इसके पास पैतृक प्रॉपर्टी, धन संपत्ति इत्यादि बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन शनि के कारण दिखावा नहीं होगा। तो और फोर्थ हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट है, फोर्थ हाउस में स्थिर प्लानेट है, यानी कि इसके पास अपना घर, अपना भूमि, अपना वाहन इत्यादि की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन स्थिर है। वही है कि एक यदि गाड़ी ले लेगा तो जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाएगा उस गाड़ी को नहीं छोड़ेगा। जब तक कोई एक बार कोई काम ले लिया, हाँ, जब तक सामने वाला भी काम को ना हटाए ये नहीं करे छोड़ने वाला। तो वही है कि जिस ट्रेडिशनल, इसको बड़े शौक से कहेगा कि इस कुर्सी पर हमारे परदादा जी बैठते थे, हमारे दादाजी बैठते थे, हमारे पिताजी बैठते हैं और मैं बैठता हूँ। देखो ये कुर्सी जो है ये हमारी पुश्तानी कुर्सी है। लेकिन यदि यहीं पर यदि शुक्र का राशि होता, शुक्र बैठा होता, तो वो तुरंत 2 महीने बाद वो कुर्सी चेंज कर देता। हाँ, मतलब वो मन भर जाता उससे। शनि वाले का मन भरता, और शनि भी चतुर्थ को देख रहा है। चतुर्थ को देखने का मतलब क्या है कि जो कपड़ा एक बार इसका फट ना जाए, लोग ना बोले कि भाई इस कपड़ा को तब छोड़ दो, बचपन से पहन रहे हो, अब कितना दिन तक पहनोगे, तब तक उस कपड़े को छोड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का ये फोर्थ हाउस बता रहा है। यदि हम फिफ्थ हाउस में आ रहे हैं तो देखिए फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो बृहस्पति, अपने से चतुर्थ भाव में और लगन से अष्टम में गया है। अब भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन उठेगा कि भाई यदि अपने से चतुर्थ में है तो अच्छा है, लगन से अष्टम में यानी कि बुरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके जो बच्चे होंगे, इसका जो बुद्धि होगा वो बड़ा श्रेष्ठ होगा, बड़ा ज्ञानी होगा। इसके जो बच्चे हैं पढ़ने लिखने में काफी अच्छे होंगे, काफी तरक्की करेंगे, खूब उन्नति करेंगे, लेकिन वो जो बच्चे हैं इसके काम नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दुर्योधन था, बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा ज्ञानवान था, बड़ा सूरवीर था, लेकिन जब उसकी रथ धंसने लगा तो उसका भी मेरे ख्याल से पंचम अष्टम में गया होगा। वो खुद हथियार छोड़ छाड़ करके, देखो बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि वो रथ के चक्का को खुद अपने हाथ से निकालने गया। अरे भाई तू सेनापति है, एक बार ऑर्डर दे, हजारों रथ तुम्हारे सामने आ जाएंगे। यदि तू उस दिन का सेनापति है तो पूरी सेना का तू मालिक है, अक्षरोहिणी सेना। तो एक बार आदेश तो दो, ऐसे ऐसे हजार रथ तुम्हारे सामने आ जाएंगे। लेकिन नहीं, वो खुद उस रथ को अपने हाथों से उठाने लगा। अर्थात क्या है कि बुद्धि तो है, ज्ञान तो है, योग्यता तो है, कैपेबिलिटी तो है, लेकिन कभी कभी तुम ऐसे डिसीजन ले लोगे कि तुम्हारा डिसीजन ही तुम्हें गड्ढे में लेके जा सकता है। और ऐसे में देखो, जो चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठा है वो शत्रु का भाव है, और उस पर शनि का आस्पेक्ट है। अब यहां पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि शनि की दृष्टि में 20 है और बृहस्पति के दृष्टि में अमृत है। ऐसे कहा जाता है कि गुरु के दृष्टि में अमृत है और शनि के दृष्टि में 20 है। तो यदि बृहस्पति शनि को देखा तो 20 को अमृत से भर दिया, लेकिन जब शनि बृहस्पति को देख रहा है तो यहां पर 20 को अमृत को 20 से भर दिया। अब इसका डिसाइड कैसे होगा?
यानी कि जब शनि की दशा होगी तो अत्यधिक श्रेष्ठ फल देने वाली होगी। क्योंकि जब शनि का दशा चल रहा है, इसको ऐसा समझें कि दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति का जो एडवाइजर है वो दुष्ट है, शकुनी है, और एक का एडवाइजर जो है साक्षात भगवान कृष्ण है। तो अब ये बताओ कि जो सेनापति है वो किसके गाइडेंस में चलेगा? वो दृष्टि है। बोलते हैं ना कि दृष्टि, दया दृष्टि, हे प्रभु आप हम पर दया दृष्टि रखना। दृष्टि का मतलब कृपा रखना। तो इस दृष्टि का मतलब ही है कृपा। ऐसे ग्रहों के अंदर कोई नेत्र नहीं है कि जो सामने देख रहा है तो अपने आंखों से देख रहा है। ये सारा का सारा निर्जीव है। हाँ, जितने भी प्लानेट हैं निर्जीव है या सजीव एक अलग बात है, लेकिन उनके अंदर नेत्र दृष्टि नहीं है। पृथ्वी के अंदर दृष्टि नहीं है, सूर्य के अंदर, चंद्रमा के अंदर एक सारा का सारा ग्रह है। दृष्टि का मतलब एक एक्सेस है। 180 डिग्री पर, 120 डिग्री पर, 150 डिग्री पर यदि जाते हैं तो ग्रह एक दूसरे के एक्सेस में आते हैं, तो वहां पर उसका गुरुत्व बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाता है। तो जहां पर गुरुत्व ज्यादा होता है उसको दृष्टि बोलते हैं कि उस ग्रह का प्रभाव इस ग्रह के प्रभाव पर आ रहा है। तो इसी तरह दृष्टि का मतलब होता है कि उसकी कृपा। अब बृहस्पति की कृपा तो शनि पे हो गई, शनि का तो वारे न्यारे हो गया। लेकिन यदि शनि की कृपा यदि बृहस्पति पर हुआ तो ये बहुत बुरा हो गया। यानी कि जब शनि की अंतरदशा होगी, महादशा होगा, तो बहुत अमृत फल देगा, लेकिन बृहस्पति की महादशा में बड़ा बुरा फल दे देगा। ये तो दशा की बात हो गई। लेकिन होल लाइफ यदि बोलेंगे इसकी बच्चे में, तो बच्चा तो होगा, बच्चा ज्ञानी भी होगा, लेकिन किसी आ, गलत संगति। आज ही सुबह एक फोन आया था, उनकी मम्मी बोल रही थी गुरुजी मेरा